मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार का गढ़ रही है। ग्वालियर के बाद गुना ही वो सीट है जहां से राजमाता विजयराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते और जीतते रहे। इस सीट पर कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 चुनावों में जीत हासिल की। वहीं 2019 के आम चुनाव में मोदी लहर में सिंधिया गुना सीट से अपना चुनाव हार गए थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। सिंधिया को बीजेपी के केपी यादव ने हराया था। साल 2001 में माधवराव सिंधिया के निधन के बाद उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2002 में यहां से उपचुनाव लड़ा और अपना पहला चुनाव जीता। इसके बाद से गुना सीट सिंधिया परिवार के ही कब्जे में रही। गुना लोकसभा सीट ज्यादातर कांग्रेस के पास ही रही है। कांग्रेस यहाँ से 9 बार जीत चुकी है, जबकि बीजेपी 4 बार और जनसंघ ने 1 बार जीत हासिल की। ये सीट बीजेपी को तभी मिली जब विजयराजे सिंधिया ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। विजयराजे सिंधिया के बाद साल 2019 में बीजेपी के केपी यादव केवल 1 ही बार चुनाव जीत सके। गुना लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती हैं। यहाँ शिवपुरी, बमौरी, चंदेरी, पिछोर, गुना, मुंगावली, कोलारस और अशोकनगर विधानसभाएं शामिल हैं। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी और 4 कांग्रेस के कब्जे में हैं। वैसे तो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर हमेशा से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है। इस बार सिंधिया बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार के आम चुनाव में बीजेपी ने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को उनकी पारंपरिक सीट से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पिछले चुनाव की बीजेपी की ही रणनीति अपनाते हुए यादव उम्मीदवार को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव अशोकनगर जिले से आते हैं, जहां यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। गुना सीट जीतने के लिए सिंधिया के साथ उनका पूरा परिवार भी प्रचार में जुटा है। पिछली बार की हार का दर्द सिंधिया ही नहीं, उनके पूरे परिवार को भी साल जाता है। अब इस बार के चुनाव में सिंधिया का तीर निशाने पर लगता है या नहीं, ये तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा।